इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई डेटा को इन किया जाएगा मशीन में। एक तरीके से समझना है कि मशीनरी पार्ट है कोई, और उसमें कुछ हम रॉ मटेरियल डालते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बन के आता है, और उसमें जो रिजल्ट्स बन के आता है उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस हुए रहते हैं, नहीं तो उस प्रोसेस को स्टेप्स बोलते हैं। क्लियर? तो जो हमारा मशीन है इसको नाम दिया गया है मशीन इनपुट आउटपुट भी दिया जाता है, मशीन इनपुट आउटपुट। तो इसमें दो बातें होंगी कि कभी भी अगर नेक्स्ट स्टेप दिया गया है, अगला स्टेप है, तो हम रिवर्स स्टेप पे नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने मौसमी का जूस निकाल दिया, सपोज मशीन है, इनपुट किया आपने मौसमी और आउटपुट क्या आ जा रहा है, जूस आ रहा है, जूस है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं जूस देता हूँ आप मौसमी बना दो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि फॉरवर्ड स्टेप दिया रहेगा तो हम बैकवर्ड स्टेप में नहीं आ सकते। क्लियर? बैकवर्ड स्टेप में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने थर्ड स्टेप दे दिया तो आप सेकंड स्टेप पे नहीं आ सकते हो, या फिर इनपुट पे भी नहीं आ सकते हो। करेक्ट? तो एक तो ये चीज़ है, पहला हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर एक फॉरवर्ड स्टेप is given, then backward step cannot be determined। बैकवर्ड स्टेप हम फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, एक चीज बोला जाएगा कि फाइंड द लास्ट बट वन स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप, या इसी का मतलब होता है पेनल्टीमेट स्टेप, और इसका मतलब होता है कि सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप को ये नाम दिया गया है लास्ट बट वन या पेनल्टीमेट स्टेप। इसका मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप है। देखिए इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या दिखेगा, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में नंबर दिखेगा और अल्फ़ाबेट दिखेगा या वर्ड दिखेगा, बोल सकते हैं। दो चीज़ें दिखेगी, नंबर दिखेगा और वर्ड दिखेगा। कभी कभी क्वेश्चन में केवल वर्ड ही दिख सकता है, कभी कभी नंबर ही केवल दिख सकता है, कभी कभी दोनों का मिक्सअप रहेगा। करेक्ट? तो नंबर जब रहेगा तो नंबर में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट हो सकता है। इसका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके अलावा ऑड और इवन नंबर का भी नेचर हो सकता है, ऑड और इवन नंबर। जैसे ऑड आया फिर इवन आया फिर ऑड आया फिर इवन आया, ऐसा भी हो सकता है। और केवल नंबर टू नंबर रहेगा तो उसमें आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, और यही रहेंगे, इसके अलावा तो बनेगा ही नहीं बिना अलजेब्रिक ऑपरेशन का। केवल नंबर रहेगा, सब कुछ नंबर लिख दिया गया, तो उसके अगला स्टेप में कुछ ना कुछ उसमें ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब नंबर क्या हो सकता है, स्क्वायर किया गया पहला स्टेप में, फिर उसका स्क्वायर जो है उसमें उसके डिजिट को ऐड कर दिया गया, फिर उसमें प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस तरीके के स्टेप्स दिखेंगे तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसका मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये सब स्टेप्स हो सकते हैं। वर्ड के कंडीशंस में क्या क्या हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो पहला चीज़ हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट होगा। डिक्शनरी में पहले क्या आएगा फिर बाद में कौन सा वर्ड आएगा, उस तरीके से। तो ये भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा,
तो उसको हमने बोल दिया है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ये दोनों हो सकता है। दूसरा कि इसमें ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर्स को देख करके अरेंज किया जाएगा। जैसे मान लो कि 3 लेटर है, एक में दे दिया गया ऐसा बैड, एक में दे दिया गया कम और एक है फॉरवर्ड, करेक्ट। अब मैंने अगर लिख दिया, हालांकि यहाँ पे ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में दिख रहा है कि पहले यही आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, करेक्ट। अगर मैं केवल यहाँ पे फॉर कर दूँ और यहाँ पे बिटवीन कर देता हूँ, करेक्ट। तो अगर अरेंजमेंट में स्टेप्स पहला आपका बन रहा है बिटवीन वाला, पहला बिटवीन आ रहा है फाइनल अरेंजमेंट में, फिर सी से आ रहा है, फिर 4 से आ रहा है, मतलब अरेंजमेंट फाइनल प्रोडक्ट यही बन रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो अरेंजमेंट बना है ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर से हो गया VCF, हमें कुछ अलग लेना पड़ेगा, ऐसा ले लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज लेकिन इसमें सबसे बड़ा, फिर उसके बाद इसमें कितने लेटर है 3 3 6 3, इसमें भी 6 हो जा रहा है, मैंगो ले लेते हैं 3 2 5, हाँ अब सही है। सबसे ज़्यादा लेटर इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंगली बन रहा है। तो जो अरेंजमेंट हो सकता है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। और लेटर भी कभी कभी देखा जाएगा, मीन्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी कभी कभी देखा जा सकता है, बट वो सेकेंड लेटर से या फिर लास्ट लेटर से ऐसा भी देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखा जा सकता है, बट वो सेकेंड लेटर या फिर लास्ट लेटर, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है। फोर्थ हो सकता है नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स मेनली ये पहले देखा जाता है वॉवेल्स, फिर अगर इस पे करेक्ट नहीं है तो कॉन्सोनेंट पे हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे बेस्ड हो सकता है, कितने कॉन्सोनेंट है उसके हिसाब से चल सकता है। तो एक रफ एंड टफ आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या करना होगा। फाइनल अरेंजमेंट देखने के लिए हम एक ही बार जंप करेंगे लास्ट स्टेप पे, फॉर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट अगर लर्न करना है कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, तो उसके लिए डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, रीड करना होगा आपको लास्ट स्टेटमेंट या लास्ट स्टेप। डायरेक्ट हम कहाँ पे जाएंगे, लास्ट स्टेप पे, और उसके साथ साथ एंड 1 and 2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, ये स्टार्टिंग का पहला और दूसरा देखेंगे, पहले लास्ट का देखेंगे कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम पहले और दूसरे को देखेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि एक बार में कितने चीज़ें अरेंज हो रही है, एक बार में एक ही चीज़ अरेंज हो रहा है, लेटर अरेंज हो रहा है या केवल नंबर अरेंज हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार नंबर लेटर इस तरीके से, या एक एक स्टेप में दोनों चीज़ें अरेंज हो रही है, नंबर भी और लेटर भी। तो ये हमें कम से कम 2 स्टेप देखने होते हैं, तब जा करके क्लियरेंस मिलता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। Question है number arrangement machine when given a particular input rearrange it in following a particular rule. Illustration of the input, आपको इनपुट दिया रहेगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक तरीके से समझ लो एग्जाम्पल है, इसी को देख करके आपको क्वेश्चंस का पार्ट सॉल्व करना है। ये इनपुट दिया हुआ है, ये तो एक्सरसाइज ही है ना,
392785 गोल्ड। इसके ये एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है आपको, इसका स्टेप फर्स्ट दिया हुआ है। सो 17 लास्ट अगर लिखे तो एक बार पहले लास्ट देख लेते हैं। स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया इसमें 100 85 39 on 27 गोल्ड 17। तो यहाँ से आई थिंक आइडिया मिल रहा होगा आपको कि इसमें जो अरेंजमेंट है पहले हमें कैसा दिखाएगा, जो डिक्शनरी में बाद में आता है सबसे ज़्यादा वो इधर लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर यानी डिक्शनरी में सबसे बड़ा एक तरीके से लॉजिक आ रहा है, सबसे बड़ा यानी सबसे बाद में आने वाला, फिर सबसे बड़ा नंबर, फिर जो बाकी बचा हुआ है उसके बाद वहाँ पे दिख रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, करेक्ट। और नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। अब पहला स्टेप से हमें ये पता चलेगा कि कितना चीज़ें अरेंज हो रही है एक स्टेप में। पहला स्टेप है 117 100 को हमने लिया, बाकी 17 जैसा है वैसा ही लिखा है। 117 पुट ऑन 39 2785 गोल्ड। तो ये तो क्लियर हो गया देख के कि पहला स्टेप में एक ही आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा। पहला स्टेप में ये 100 इधर से यहाँ पे आया, बाकी जैसे नंबर लिखे हुए वैसा ही सब हमने लिखा हुआ है, करेक्ट। तो एक स्टेप में एक ही अरेंजमेंट हो रहा है, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करना होगा। इनपुट एक ही है और इसी बेस्ड क्वेश्चन है शायद, और ये समझ में आया ना, इनपुट समझ में आया। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है ग्लास फुल 1537 water now 8567। चलो इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6 ऑफ द अबव इनपुट। स्टेप 6 कौन सा बनेगा इसका? तो स्टेप 5 की अगर बात करेंगे तो 5 में सबसे बड़ा लेटर कौन सा दिखेगा? W से आएगा, करेक्ट। स्टेप 1 का, हाँ स्टेप 1। हमें स्टेप 6 में जाना है। 2 3 4 5 6 ये वाले पे जाना है। तो पहला में तो W से स्टार्ट होगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा, अच्छा करेक्ट। पहले हमने क्या देखा था? वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड, फिर सबसे बड़ा नंबर दूसरे स्टेप में। तो W जैसे वैसे आएगा। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से जो जो होते जा रहा था उसको कैंसिल कर देते। सबसे बड़ा नंबर 85 है। तो सेकंड स्टेप तो देखा ही नहीं था ना लास्ट में। हमने बोला कि हमें पता चल गया तो हम क्यों देखेंगे। हमने पहला स्टेप देखा तो हमें पता चल गया ना कि पहले वर्ड आ रहा है, सबसे बड़ा वर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर ही आ रहा है। दूसरा स्टेप देख के तो पता चल जाता है, पर वो ऑलरेडी दिख गया था हमें पहला स्टेप से कि एक बार में एक ही चीज़ अरेंज हो रही है। और फाइनल जो देखा था हमें दिख गया था कि वर्ड आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है, फिर वर्ड आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है। तो हमें पहले स्टेप से ही पता चल गया कि वर्ड आ रहा है, फिर नंबर ही आएगा अगले स्टेप में। देखते तो पता चल जाता, बट देखा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली हमें लास्ट में दिख गया था। तो इसलिए हम पहले जो आउटपुट है मतलब स्टेप 1, तो उसमें हम केवल वर्ड को अरेंज कर रहे हैं। पहले स्टेप में सबसे बड़ा वर्ड आएगा, दूसरे स्टेप में सबसे बड़ा नंबर आएगा, अरेंज होगा। वर्ड के बाद नंबर 85, तो 85 को भी कैंसिल कर देते, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरे स्टेप में ये जैसा है वैसा ही रहेगा, अब आगे अरेंज होगा। इसके बाद का बड़ा मतलब W के हाँ, बाद का W के बड़ा बाद कौन आएगा ऐसा बोल सकते
तो एन से आएगा हाँ ये वाला, ना एन वाला आएगा। हाँ ये भी हो गया। अब उसके बाद चौथे स्टेप में नाउ और के बाद सबसे बड़ा लेटर उसके 85 नंबर आएगा, नंबर नंबर 67। 67 पाँचवें में 85 एन 67। उसके बाद वर्ड आएगा ग्लास तो ग्लास, और कोई तो है नहीं, ग्लास ही आएगा। और फिर ये 85। 37 लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ना 67 के बाद, यहाँ पे भी हम 67 के बाद ऑलरेडी ग्लास ही लिखते हैं ना इसमें, एन 67। उसके बाद जो बाकी रहता है वही लिखते हैं आप, इसमें जो बाकी वही लिखेंगे ना अरेंजमेंट हाँ। करने के बाद। यहाँ पे आप ग्लास ही लिखते हैं ऑलरेडी, ग्लास फुल 50 37 हाँ ये लिखते हैं। हाँ तो ये चीज़ तो ऑलरेडी अरेंज थी यहाँ पे, तो इसको अरेंज करने की जरूरत है। हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है 67 को, नंबर के बाद 67 आया है, करेक्ट। तो 67 के बाद हमें अरेंज करना है किसको, वर्ड को। 67 के बाद वर्ड को अरेंज करना है, लेकिन ये वर्ड ऑलरेडी अरेंज है, ये वाला जी ही आना चाहिए, और जी ऑलरेडी उसी जगह पे है, तो इसको तो हम अरेंज नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, इसलिए ये वाले स्टेप में नंबर आ जाएगा अरेंजमेंट। अच्छा क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, फिर जैसा है वैसे ही आप लिख रहे हो, इसलिए यहाँ पे आप नंबर अरेंज करोगे। इसमें से आ जाएगा 37, करेक्ट। हाँ फिर फुल 37 के 50 बाद फुल और 50 और 50 ऐसा। तो ये छठवां स्टेप तो बन ही नहीं रहा है, हाँ 6th स्टेप नहीं बनेगा, तो आंसर होगा देयर विल बी नो सच स्टेप। हमारा 5वें स्टेप में फाइनलाइज हो गया, यही फाइनल स्टेप है। तो हम बोल सकते हैं देयर आर नो सच स्टेप, ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं, ओके। हमारा 5 ही तक स्टेप होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें जो ये लास्ट तक दिया रहेगा, जो इसमें 7 स्टेप था ना, हमको इक्वेशन में दिया था 7 वाला, अभी जो कि इसका हाँ, पहले वो हाँ, इनपुट ना, वो- हाँ एग्जांपल दिया रहेगा, वो दिया रहेगा लास्ट वाला स्टेप है। हाँ लास्ट में दिया रहेगा। तो उसको पहले से या दूसरे से कंपेयर करना है ना। कम से कम 2 देखना है, हाँ। पहला और दूसरा। कभी कभी पहला देख के ही पता चल जाएगा, कभी कभी 2 देखना होगा, अच्छा ताकि ये पता चले। जैसे इसमें ये आपको दिया रहेगा इनपुट 1 से लेकर 7 तक या 6 तक, जितना तक में उसका चला रहेगा उतना दिया रहेगा। बाकी इसके क्वेश्चन आई थिंक कर लोगे फिर, हाँ ट्राई करता हूँ। ये समझ में है ना अभी। हाँ हाँ इसके बाद क्वेश्चन है, 2 मिनट ट्राई करता हूँ। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका MHT CET प्रीवियस ईयर का ही था क्वेश्चन। बेसिक जो लास्ट क्वेश्चन उसका पैटर्न क्या बन रहा है वो देखना है हमको ना। हाँ दूसरा भी तो वैसा ही है। ये अपना देखो इनपुट दिया है, इनपुट दिया है इसमें कॉल ओवर 35 69। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 to 22 के लिए। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 69 टेस्ट 72 टेस्ट 72 पार्ट 27। स्टेप 1 में 27 कौन है? 27 सबसे छोटा नंबर लाया जा रहा है, ध्यान देख सकते हैं। 27 बाकी जैसा वैसा लिखा जा रहा है। कौन ओवर 35 69 टेस्ट 72 पार्ट 35 69 टेस्ट पार्ट 72 पार्ट। और इस तरीके से आपको जो लास्ट स्टेप है वो है 6th स्टेप, और उसमें इसने लिखा है 27 टेस्ट 35 पार्ट। स्टेप कौन सा है सर वो? ये लास्ट स्टेप है 6।
इससे पूरा अरेंज हो जा रहा है। हाँ 69/72 गॉन। तो इसमें आप देख के बताओ क्या अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। पहला सही मुझे मिल जा रहा है, इसमें हाँ। दूसरा नहीं लिख रहा। सर 27 के बाद ये सबसे बड़ा लेटर वर्ड आ रहा है। हाँ, ये नंबर का अगर देखें हाँ। तो नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग है। ऑर्डर है। करेक्ट। तो इस बेस पे ही क्वेश्चन है आपका 18। इनपुट गिवन है 86 ओपन सेट डोर 3149 ऑलवेज 45। इसमें पूछा जा रहा है कितने स्टेप्स होंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। हाँ करिए, हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स होंगे। ऑलवेज 45 है ना सर लास्ट में। हाँ 45। सर 6 स्टेप्स। 6 स्टेप आ रहे, 6 स्टेप्स करेक्ट। 18 क्वेश्चन नंबर है। हाँ करेक्ट। 19th में क्वेश्चन है स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आप समझिए।
मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट 25 years 37 NME जॉय डिफर 52 46। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। क्या हो सकता है? क्या है? थर्ड स्टेप दिया हुआ है और आपको इनपुट बताना है, हाँ तो इनपुट निकाल सकते हैं इनपुट हाँ कैसे? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हो ना, वही तो। बैकवर्ड नहीं जा सकते। हाँ, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करेक्ट? मतलब हम लोग स्टेप से इनपुट नहीं निकाल सकते। नहीं, हाँ। आगे वाले से पीछे वाले स्टेप पे नहीं जा हाँ। सकते। अब अगर ये तीन थर्ड स्टेप से अगर पूछता कि फिफ्थ स्टेप है तो निकाल सकते हाँ, आगे जा सकते, फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड नहीं जा बैकवर्ड सकते। नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ मतलब 5 क्वेश्चन है ना, 5 के हाँ, सेट। 5 है बट और सब इजी है, तो इसमें से एक और लिखता हूँ मैं। मतलब इसमें अगर 2.5 मिनट भी गया तो 2.5 मिनट कहाँ से नहीं जाएगा उतना? नहीं जाएगा ना। नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया 2.5 मिनट। सर फिर ये अभी ये करने में वो इतना टाइम गया, या ऐसे ही करना होता है? पहली बार कर रहे हो ना आप? बट ऐसे ही करना है ना कि अलग हाँ, से इसमें जैसे आपने वर्ड लिखा है ना इतना सारा, तो तो S लिख नहीं सकते, अच्छा। छोटा कर दो, केवल एस लिखो। S, हाँ। 31 को 3 लिख दो, तो ये भी कर सकते हैं। हाँ। और बार बार रिपीटेशन जो आप लिख रहे हो उसको कैंसिल आउट करिए, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ केवल एक लेटर लिखिए आगे। हाँ, तो वही एक समझा जहाँ पेंट हो रहा है ना उसके आगे केवल एक लेटर लिखिए, ताकि ये पता चले कि वो रीअरेंज तो नहीं हो गया है ऑटोमेटिकली। जैसे हमने देखा ना एक में जी आ गया था, ऑलरेडी रीअरेंज था, हम लोग अगला स्टेप बना दे रहे थे जबकि वो स्टेप बनता ही नहीं। तो एक लेटर लिख सकते हैं, बाकी को छोड़ देते। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि इनपुट 20 नंबर पे 21 का इनपुट दिया हुआ है। सर मतलब अभी ये प्रीवियस अगर कर दिया मतलब ये सिमिलर ही क्वेश्चन रहेंगे ना ऐसा, इसमें और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है? मोस्टली यही आते हैं प्रीवियस ईयर वाले में जितने भी है ना, जो हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर रहेगा नंबर का और वर्ड का, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अभी ये मिक्स था ना, ऐसे ही सिमिलर ये लोग सिर्फ वर्ड का भी दे सकते हैं, सिर्फ नंबर का भी दे सकते हैं। जो भी देखते हैं एक ये वाला क्वेश्चन कर लें, इसके बाद अलग ट्रेंड देखिए। हाँ चलिए। Where 47, 47, 59, 12, where 47, 59, 12, are they going? Are they going? Are they going? 39. इसमें आपको बताना है which one of the following step will be the last but one? Last but one step. पेनल्टीमेंट होगा। हाँ, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कौन सा होगा वो निकालना है। लास्ट स्टेप दिया है क्या इसमें? नहीं, वो कैसे देगा? वो भी नहीं देंगे तो फिर कैसे ऐसे ढूंढ ये सकते? इनपुट है, आपका आउटपुट निकालना है, सीधी सी बात। आपको लास्ट तक जाना होगा, हाँ लास्ट तक जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि सेकंड लास्ट कौन सा है, छठा है कि पांचवा है। चेक करिए। तो फिर हमें मतलब कौन से भी पैटर्न से क्या पैटर्न लगा? ये अभी जो हमने देखा था वही 18 उसका ही से, है। हाँ अच्छा। उसी का 18 से 22 बोला था मैंने। मेरे को लगा कि अलग ही कुछ है। नहीं, 18 से 22 जो तो बोला वही ना था, जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और वर्ड्स डिक्रीजिंग। हाँ, पहले नंबर फिर लेटर, नंबर इंक्रीजिंग लेटर डिक्रीजिंग।
पेनल्टी मत ना, तो बोलो वो स्टेप बोलो आपको। नहीं क्यों बताना है कौन सा स्टेप? स्टेप 3 थर्ड फोर्थ 4 स्टेप में हो गया। 4 स्टेप हो गया। इसमें ना सर मतलब बोलते हैं ना कि एक स्टेप में 2 चीज़ें कवर हो रही थी, ओके तो वैसे हो गया। तो सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या लिया? 12 है सबसे छोटा नंबर 12, फिर जो जैसा है वैसा W, बाकी जैसा है वैसे तो एक W, कम से कम लिख देते हैं। 47, हाँ वैसे वैसे हाँ। और इसमें से काटो। दूसरा स्टेप 12 के बाद W हमें सबसे बड़ा लेटर लेना है ना। हाँ सबसे बड़ा तो W ही था, मीन्स वो ऑरेंज है वो already। ऑरेंज ही है। तो W के बाद नंबर पे आ जाएंगे नंबर 39 आएगा, 39। फिर वैसा है जैसे 47 39 हो गया, W भी हो गया, 47 लेंगे फिर। हाँ तो थर्ड स्टेप 12 W 39। उसके बाद W के बाद कौन सा आएगा? सबसे बड़ा लेटर T है, दे T है, हाँ दे। फिर 47 आएगा 47 और फिर जैसे है वैसा। तो 47 ही तो आ रहा है आई थिंक। T के बाद 47 ही है, तो हमें ये ऑलरेडी अरेंज हो गया इधर ही। हाँ तो इसके बाद 59 आएगा, हाँ तो 47। उसके बाद फिर G आएगा, क्या नाम है इसका? जी G, और फिर वो अरेंज डी है 59 और है। R वाला लिखे क्या हम लोग? अच्छा R तो लास्ट में है। ये आर भी है, मैंने आर देखा ही नहीं। इससे भी अरेंज है और जी भी तो अरेंज हो ही गया ना। जी के बाद अब क्या आएगा? हाँ, देखा। 59 और R ही आएगा, तो एक्स्ट्रा कुछ बन ही नहीं रहा है, तो फाइनली हो गया। हाँ। सो थर्ड इज आर देखा मैंने, आर को ए कर दिया था सिर्फ। ओके तो मैं आर ही कर गया। तो ये समझ में आ गया। हाँ इस तरीके के जितने भी हैं इजी है सर ये तो, इजी सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हाँ मतलब सर ये सबसे पहला इनपुट हमें दिया जाएगा ना, और वही हर एक जो नीचे के 5 क्वेश्चन है उसमें अप्लाई होगा वही इनपुट का पैटर्न। हाँ करेक्ट। हाँ सब दूसरा देखिए, दूसरा टाइप, ये 2 क्वेश्चन एक ही पैटर्न फिर आगे था। हाँ अब जो हम देंगे सर पानी पीने के लिए ना। हाँ नेक्स्ट 23 से 27 दिया हुआ है। वेस्ट 45 28 83 बंच फाइन 39 और 12 8 गाय फुल 8 गाय फुल। यहाँ तक ये इनपुट है और इसका आउटपुट फर्स्ट 83 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। तो पहले देख के देखिए 45 इसके बाद लिखा जा रहा है 83 45 28 बंच फाइंड बंच फाइंड 39 हट 12 9 8 है ना 8 गाय गाय फुल रेस्ट। मतलब जो फर्स्ट लेटर है सबसे लास्ट। वो दिख गया होगा एक चीज़ कि सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट में आ रहा है और सबसे बड़ा वर्ड भी राइट में जा रहा है। हाँ एक स्टेप और लिख लेते हैं 83 के बाद दूसरा सारे स्टेप दिए सर इसमें। सब स्टेप दिए रहेंगे सब बट सबको दिए, नहीं हाँ, देखना होता है हाँ। हमें, क्योंकि टाइम लॉस होगा फिर। तो हमें 2 देखना होता है, फिर उसके बाद लास्ट देखना होता है। वैसे तो लास्ट पहले देखना होता है, फिर 2 स्टार्टिंग का देखना होता है कि किस तरीके का अरेंजमेंट है इसका। हाँ पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है। दूसरे स्टेप में लिखा है इसने 8 8
83, मतलब यहाँ से ये लॉजिक दिख गया कि जो अरेंज हुआ है इधर उसके इस साइड में अरेंजमेंट हो रहा है। इस साइड में भी होगा। हाँ, जैसे ये नंबर था ना, उसके इस साइड आना है, हर स्टेप में इधर से अरेंजमेंट होगा, आगे चला जाएगा, उधर नहीं रहेगा, इधर आएगा। उसमें भी वैसे ही लॉजिक कुछ होगा, देखते हैं। 8, 83, 45, 28, bunch find 9, bunch find 39, 12 by pull, by pull, 12 by pull, west hut। अब देखो यहाँ पे भी लॉजिक मिल गया, इधर भी जो अरेंज हो रहा है वो बाद में ही जा रहा है, वेस्ट के बाद हट आ रहा है, तो वो तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। W के बाद हाँ वो डिक्शनरी का वर्ड है। बट इसमें डिक्शनरी ये नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हाँ। सबसे बड़ा सबसे छोटा का लॉजिक आ रहा है। हाँ। सबसे बड़ा सबसे छोटा, फिर बाकी जो बचा है उसमें से सबसे बड़ा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा, ऐसा। तो इसका फाइनल जो है वो अब देखना होगा एक ही बार आपको। दो तो देख के आइडिया मिल गया, हाँ। और फाइनल देखेंगे तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। फाइनल 6 नंबर जो दिया है 28, 39, 12, 45, 8, 83। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि नंबर का जो दिख रहा है वो अरेंजमेंट ऐसा चल रहा है, इसकी तरफ इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, फिर बाकी जो है उसमें से सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, ऐसा है। और इधर वेस्ट हट, वेस्ट हट, गाय फाइंड पुल, गाय फाइंड पुल, बंच। तो इसमें बोला जा रहा है कि which of the following step will be the last but one for the following input। ठीक है, 23 से 27 तक का चेक करें। तो इसमें भी सर मेरे को भी पहले सबसे मतलब ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं जा सकता ना, मैं अभी पहले ये ले लिया। पहले सबसे बड़ा नंबर हाँ। रखना होगा, बाकी जैसे वैसे रखना, और सबसे बड़ा लेटर भी उधर ही डाल देना है, राइट। मतलब एक स्टेप में दो चीज़ों को अरेंज करना है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और जो अगला अरेंजमेंट हो रहा है वो उस साइड जाएगा और ये भी इस साइड आएगा, ऐसा। सबसे छोटा नंबर आगे चलाएगा इधर। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो लेफ्ट एंड की तरफ और राइट एंड की तरफ हो रहा है। इससे पिछले वाले में जो मूवमेंट हो रहा है वो एंड की तरफ नहीं, वो आगे की तरफ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ। ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन था, ये 2 डायमेंशनल चल रहा है। 23 ना, which of the following set will be the last one? और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, तो जनरली एक ही इनपुट आएगा क्वेश्चन के लिए, और उसी पे 5 क्वेश्चन बेस्ट रहेंगे। तो एक ही बार आपको मेहनत करना होगा, बाकी सब आंसर देना है। इसमें अलग अलग है सर, मतलब 2 बार आया है। इनपुट एक ही होगा, नहीं, इधर भी अलग इनपुट दिया है 24 के लिए। इनपुट इसका 76 है, और इसके लिए अच्छा हाँ इधर भी इनपुट अलग दीजिए, फिर इधर तो लग रहा है इतना इनपुट है 76 now 48 which of the following step will be the last one for the following last one?
और सिंगली नहीं आ रहा है अभी? हाँ वो हाँ आया ही नहीं। और क्या हाल है, सब बढ़िया? बस बढ़िया, आपकी दोनों कैसे है सर? अच्छा नहीं। अच्छा है मुझे भी गाँव में गाँव तो जाते रहते हैं, और तो जाते हैं। क्या बोल रहा है? डन। एक हो गया सर, सेकंड 24। सर अभी 24 में ऐसा है कि
स्टेप 1 में ना यहाँ पे इनपुट में भी सबसे बड़ा जो लेटर है ना, यहाँ पे इसे सबसे बड़ा लेटर लास्ट में आ रहा है, इसमें इनपुट में भी लास्ट में आ रहा है। तो स्टेप 1 में वो नहीं होगा ना, फिर उसके बाद का लेटर भी लेना पड़ेगा ना। हाँ। डिक्शनरी में हाँ। फिर यहाँ पे शॉप के एस के